So once again we are here. Today we'll discuss about the sentences containing infinitives and we will convert those kind of sentences into passive voice. कुछ sentences अपन लेते हैं एक्टिव वॉइस के जिसमें इन्फिनिटिव होगा और जब अपन उस इन्फिनिटिव का वॉइस करते हैं तो किस प्रकार के चेंजेस उसमें ऑकर होंगे वो आपको ध्यान से समझना है। वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना है और सेल्फ खुद से सेंटेंसेस लेकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इट इज़ द टाइम टू प्ले चेस। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा ये दो क्लॉजेज है। एक है इट इज़ द टाइम, नेक्स्ट इन्फिनिटिव है टू प्ले चेस। ये चेस खेलने का समय है, इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे अपन इस सेंटेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो वर्ब है, एक्चुअल में इस सेंटेंस में मेन वर्ब इज़ है जो कि अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो टेंस को शो करता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट का है ये बताता है, बट मेन जो इसके अंदर वॉइस होगा वो इन्फिनिटिव टू प्ले का होगा। और जैसे कि आपको पता है 2+V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसका अगर अपन पैसिव में कन्वर्शन करेंगे तो वो हो जाएगा 2+B+ वर्ब थर्ड फॉर्म। इस टाइप से होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो है चेस, उसको इट इज़ द टाइम के पास लेते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। ये हो जाएगा इट इज़ द टाइम फॉर द चेस। ये सेंटेंस हो गया इट इज़ द टाइम फॉर द चेस टू बी प्लेड। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। सो कंप्लीट आंसर इसका होगा इट इज़ द टाइम फॉर द चेस टू बी प्लेड। इसके अंदर एक प्रीपोजिशन अपन ने एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि अगर अपन इसको यूज़ नहीं करेंगे तो सेंस नहीं आ पाएगा, मीनिंग उतना सेंटेंस का। इसलिए फॉर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन्फिनिटिव, हमें इन्फिनिटिव का जब अपन पैसिव करेंगे तो प्रीपोजिशन लेना होगा। बाई चांस लेना होगा, बाई चांस नहीं भी लेना होगा, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई लव टू ईट चॉकलेट्स। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस से ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में इट इज़ द टाइम, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इट इज़ द टाइम टू प्ले चेस, ये डिफरेंट टाइप का क्लॉज हो गया। आई लव टू ईट चॉकलेट्स, यहाँ पे दो वर्ब आए हैं, एक लव दूसरा ईट। सो ईट के साथ टू होने की वजह से इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो गया है। अब जब अपन इस सेंटेंस का वॉइस करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लव के पास आ जाएगा। आई लव द चॉकलेट्स टू बी ईटन, इस टाइप से इसका वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सेंटेंस भी इन्फिनिटिव वाला है बट फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है पहले अपन शॉर्ट में उसको समझ लेते हैं। सेंटेंस है आई वॉन्ट यू टू कैरी द बुक्स। आई वॉन्ट यू, अंदर में ऑब्जेक्ट भी दिया गया है आई वॉन्ट यू, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है यू, जबकि ऊपर के दो सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में। फर्स्ट क्लॉज आई वॉन्ट यू टू कैरी द बुक्स, तो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बुक्स है और फर्स्ट क्लॉज में यू है। सो ये जो यू है ये पैसिवाइज करते समय लास्ट में जाएगा, बाय यू हो जाएगा। बाकी रूल हमें सेम फॉलो करना होगा। इन्फिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट है द बुक्स, उसको अपन वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे वांट के पास। ये हो जाएगा आई वॉन्ट द बुक्स, आई वॉन्ट द बुक्स। उसके बाद टू कैरी का पैसिव फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा टू बी कैरीड। आई वॉन्ट द बुक्स टू बी कैरीड और यू बाय के साथ लास्ट में जाएगा।
तो कंप्लीट आंसर होगा आई वॉन्ट द बुक्स टू बी कैरीड बाय यू। इस टाइप से अपन ने 3 सेंटेंस लिए। शॉर्ट में एक रिव्यू लेते हैं। इट इज़ द टाइम टू प्ले द चेस, ये डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है क्योंकि ये फर्स्ट क्लॉज इसमें किसी भी टेंस से रिलेटेड नहीं है, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस है। लेकिन इसका भी वॉइस हुआ है क्योंकि वॉइस एक्चुअल में अपन इन्फिनिटिव का कर रहे हैं टू प्ले का। सो इसका वॉइस करते समय अपन ने क्या किया, इट इज़ द टाइम क्लॉज को सेम रखा, देन चेस को वहाँ पे उसके पास लेके आए फॉर के साथ साथ, और टू प्ले का इन्फिनिटिव बनाया टू बी प्लेड। कंप्लीट आंसर हुआ इट इज़ द टाइम फॉर द चेस टू बी प्लेड। सेकेंड वाले सेंटेंस का रिव्यू लेते हैं। आई लव टू ईट चॉकलेट्स। इस सेंटेंस में लव एंड ईट 2 वर्ब है जिसमें से एक इन्फिनिटिव है। तो अपन ने क्या किया, पैसिवाइज करते समय फर्स्ट वाले वर्ब को उसी में रखा आई लव, देन ऑब्जेक्ट को उसके पास लेके आए द चॉकलेट्स, फिर इन्फिनिटिव का पैसिव फार्मूला यूज़ किया टू बी ईटन, ये हो गया आई लव द चॉकलेट्स टू बी ईटन। थर्ड वाला सेंटेंस अपन ने, ये दोनों ऊपर के जो 2 सेंटेंस है फर्स्ट एंड सेकंड उनसे भी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। क्यों है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट 2 है, एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है और एक इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट है यू, और टू कैरी का ऑब्जेक्ट है द बुक्स। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से यू को ट्रांसफ़र किया ऑब्जेक्ट प्लेस पे और द बुक्स को लेके आए अपन ने वांट के पास, वर्ब के पास, आई वांट द बुक्स। देन इन्फिनिटिव का पैसिव वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, आई वांट द बुक्स टू बी कैरीड, और यू विल बिकम एन ऑब्जेक्ट बाय यू। कंप्लीट आंसर विल बी आई वांट द बुक्स टू बी कैरीड बाय यू। इस टाइप से अपन ने ये 3 सेंटेंसेस कंटेनिंग इन्फिनिटिव्स लिए। अब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस अपने आप से लेकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।